So as I said, locus and equation are interrelated term. Locus का मतलब ही equation होता है. If any question is like this, कि find the locus of a point, we can substitute the word find the equation of a point. Instead of locus, we can say equation. स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन के बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं इक्वेशन के. क्लास 11 में स्ट्रेट लाइन चैप्टर है. क्लास 10th में आप लोगों ने किया भी है स्ट्रेट लाइन. आप लोगों ने 3-4 फॉर्मेट किए हैं. क्लास 11th में देखोगे हमारे पास और 7-8 फॉर्मेट है स्ट्रेट लाइन के. आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल वन. दिस इज ax plus by plus c equals to 0. ये जो होता है ये हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन होता है. और एक होता है y is equals to mx plus c. This is called slope intercept form. These are the most two equations used. Most used two equations of straight line. Ax plus by plus c is equal to 0 is the general equation of a straight line, and y is equal to mx plus c is the slope intercept form. Talking about a circle. Circle के equations के बारे में you have no idea, या you might not be having any idea, या किसी को पता होगा भी. But circle is a topic. Equation of a circle and related terms we are going to learn in class 11 only. After few algebraic topics we cover, then we are going into this conic section part. सर्कल के भी हम 2, 3, 4, 5 इक्वेशन देखेंगे वहां पे. बट जो हमारे पास इक्वेशन रिक्वायर्ड है दैट इज ax square. या डोंट राइट ax square, लेट्स राइट x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. This is called general equation of a circle. x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. As we can see, g, f and c, they are parameters. इसको निकालने का कोई ना कोई कंडीशन हमारे पास डेफिनेटली क्वेश्चंस में अवेलेबल होता है. बट अभी हमें फॉर्मेट जानना है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. ये एक जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है. और एक और इक्वेशन होता है x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. तो जो हमने सेकंड इक्वेशन लिखा है उस इक्वेशन को हम बोलते हैं central form of a circle. Why we use this word central form? क्योंकि यहाँ से हम सेंटर और रेडियस बहुत आसानी से निकाल सकते हैं. हमें पता है कि एक सर्कल का सेंटर और रेडियस ही उसको डिफाइन करता है. तो इस पर्टिकुलर सर्कल से सेंटर का वैल्यू क्या हो जाएगा? दिस h, k इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर. और रेडियस क्या है? राइट हैंड साइड में जो r स्क्वायर है उसमें r यूनिट्स इज द रेडियस. That is the second case. So if at all we are getting some question, और अभी हमारे क्लास 11 लेवल में they are going to ask us this two figures only. या तो स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना होगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लोकस को, या फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लोकस को हमें सर्कल प्रूफ करना होगा. तो इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन अगर हम पहुंच जाते हैं स्ट्रेट लाइन के लिए, इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन पहुंच जाते हैं हम बोल देंगे वो स्ट्रेट लाइन है. और इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन हम पहुंच जाते हैं सर्कल के लिए तो हम बोल देंगे वो सर्कल है. बट इस चीज का ध्यान रहे कि अगर क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन किया है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस, तो आवर टारगेट शुड बी दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन से हमारा सेंटर एंड रेडियस निकालना आसान है. आई एम नॉट सेइंग कि जो पहला इक्वेशन है वहां से सेंटर एंड रेडियस नहीं निकाल सकते. जब हम सर्कल करेंगे तो हम पहले वाले इक्वेशन से भी सेंटर एंड रेडियस निकालना सीखेंगे. But for the time being, when circle is not being discussed, I'm just giving you a preliminary idea about what a circle is and how can we find a center and radius. So basically, let us focus on this equation only, where we have three square terms. Left hand side में दो square term है, x minus h whole square, y minus k whole square is equal to radius square. और लेफ्ट हैंड साइड में से एच के जो निकलेगा वो हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर हो जाएगा, रेस्पेक्टिवली द एब्सिसा एंड द कोऑर्डिनेट. सो ये हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम बोल सकते हैं अबाउट द लोकस जो इस चैप्टर में हमें रिक्वायर्ड है. नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम एक क्वेश्चन लेकर के आपको समझाते हैं. सो स्टिक ऑन क्वेश्चन नंबर 1. एंड क्वेश्चन इज समवट लाइक दिस दैट शो दैट mod of z minus 2 divided by z minus 3 is equals to 2 represents a circle. So in the entire question they have not mentioned the word locus, but they are meaning the same. इन्होंने circle word को mention किया है.
z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये लोकस रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो गया। तो टॉपिक हमने डिस्कस किया, ये टॉपिक के अकॉर्डिंगली चल रहा है। आई एम नॉट टेकिंग एनी क्वेश्चन फ्रॉम लेट अस से आउट ऑफ द कंटेंट, ऐसा कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में उन्होंने साथ में ये भी ऐड किया है कि प्लीज फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस। तो यू कैन रिकॉल कि हमें कौन से इक्वेशन तक अपने आप को पहुंचाना है जहां से हम सेंटर एंड रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं। तो शो दैट mod of z minus 2 divided by z minus 3 is equals to 2. This represents a circle. इस क्वेश्चन को अलग फॉर्मेट में ये भी बोल सकते थे, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट या फाइंड द लोकस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर satisfying this equation mod of z minus 2 by z minus 3 is equal to 2 and hence find, अगर सर्कल है तो hence find the radius and center या जो भी बोल सकते थे। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमारा जो अप्रोच है वो pretty similar, that we can't proceed until we assume कि x का वैल्यू z का वैल्यू x plus iy है। अगर ऐसा है तो हम अपने इक्वेशन में z के जगह पे x plus iy पुट करेंगे, ऊपर में -2 है, लेट मी यूज ब्रैकेट सो दैट नो मिस्टेक, होल डिवाइडेड बाय व्हाट वी हैव नीचे में वंस अगेन x plus iy -3। तो ये देख पा रहे हैं हमारा जो अप्रोच है वो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। अभी जो हमने सॉल्व द इक्वेशंस वाले क्वेश्चन किए थे वहां पे भी हम z को x plus iy मानकर ही चलते थे, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। इसके बाद व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, जो बेसिक प्रोसेसिंग है, ऊपर में ग्रुपिंग द रियल टर्म्स, सो x minus 2 इज द रियल टर्म प्लस iy होल डिवाइडेड बाय once again we have x minus 3 here plus iy is equals to, this is what we have got। अब इस चीज को हम ये भी कर सकते हैं कि एक मॉड को हम लेफ्ट में रहने देते हैं लाइक दिस, और जो दूसरा मॉड है उसको हम राइट में ऐसे शिफ्ट कर देते हैं लाइक दिस। बिकॉज इफ यू रिकॉल हमने मॉड में प्रॉपर्टी देखा था z1 बाई z2 का होल मॉड करो या फिर मॉड z1 बाई मॉड z2 करो, इट इज द सेम थिंग। यू कैन रेफर योर नोट्स, ये प्रॉपर्टी हमने किया था। तो हमने यही किया, इसमें इसको दोनों अलग अलग मॉड में सेग्रीगेट करके हमने डिनोमिनेटर वाले मॉड को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। वी कैन वेरी वेल डू दैट। ऑन हैविंग डन सो, मॉड का प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, दैट इज अंडर रूट ऑफ रियल स्क्वायर, तो x minus 2 का स्क्वायर हुआ और इमेजिनरी स्क्वायर राइट हैंड साइड में 2 है, और फिर से व्हाट वी हैव अंडर रूट ऑफ x minus 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। Now to remove the mod, we have, sorry, to remove the square root, we have to square on both sides. So left side may it becomes x minus 2 whole square plus y square. This 2 becomes 4, and here we have x minus 3 whole square plus y square. Now let us randomly evaluate everything and let us see what are we getting, the final equation. So this is x square plus 4 plus, sorry, minus 4x over minus 4x plus y square is equal to 4 multiplied by x square plus 9 minus 6x plus y square. So next step we can write, or this part is not required. So in the next step, if we group the terms, so 4x square में से x square जाएगा, we will be having 3x square, and then 4y square में से y square जाएगा, we will be having 3y square, and then here we have minus 24x, और वहाँ से 4x को shift करेंगे, तो we will get minus 20x, and here we have 36, वहाँ से 4 को shift करेंगे, तो we will have 32 is equals to 0. We are into a very important part of this question. देखो हमें जो इक्वेशन चाहिए था, तुमने वेरी वेल अंडरस्टूड कि हमें इक्वेशन सेंट्रल फॉर्म चाहिए था, नॉट द जनरल फॉर्म। लेकिन हम जो निकाल लिए हैं या जहां तक हम पहुंच गए हैं, इट इज समवॉट द जनरल फॉर्म, नॉट द सेंट्रल फॉर्म। तो इस जनरल फॉर्म को सेंट्रल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, गाइस पे अटेंशन, दिस इज अ वेरी वाइटल पार्ट। सो सबसे पहले हमने इक्वेशन को थ्रू आउट 3 से डिवाइड किया, तो व्हाट वी गॉट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 20/3x प्लस 32/3
इज इक्वल्स टू 0। हमने पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड किया। करने का रीजन अभी समझ में आएगा। इस x को हम लिख सकते हैं x होल स्क्वायर, ये जो 20/3x है दिस टर्म, इसको हम पहले लिख रहे हैं लाइक -2 इंटू एक्स इंटू 10/3। एंड यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि व्हाई आर वी डूइंग सो, बिकॉज हम कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। Now, when you are having -2x into 10/3, this is definitely -20/3x. ये 10/3 के लिए हमने अपने मन से एक टर्म प्रोवाइड किया 10/3 होल स्क्वायर। तो ये सिर्फ हम लेफ्ट हैंड साइड में तो प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, ये सेम टर्म हमने राइट हैंड साइड में भी प्रोवाइड किया 10/3 होल स्क्वायर। नेक्स्ट, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैड अ टर्म y स्क्वायर, तो हमने y स्क्वायर दिया। और जो लेफ्ट हैंड साइड का हमारा ये वाला टर्म था, विच टर्म सी 32/3 जो था, उसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं। So it becomes -32/3. On doing so, क्यों किया हमने ऐसा, तो now you can see जो पहले 3 टर्म्स हैं, this complete thing, it is forming a whole square, which is nothing but x minus 10/3 का whole square. Now this alone y square, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं y minus 0 का whole square. राइट हैंड साइड में इफ वी इवैल्यूएट 10/3 का होल स्क्वायर minus 32/3, so we will get, let us say 100/9 here minus 32/3. इस पार्ट को अगर इवैल्यूएट करेंगे तो we will get 100 minus 96/9, that is 4/9, that is 2/3 का होल स्क्वायर। मतलब अल्टीमेट आवर इक्वेशन व्हाट वी गॉट इज x minus 10/3 का होल स्क्वायर प्लस y minus 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/3 का होल स्क्वायर। This is what we have got. Is equals to 2/3 का होल स्क्वायर। Now this very well represents a circle. सर्कल का सेंट्रल फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर हम सेंटर की बात करें तो वी कैन सी व्हाट इज द सेंटर हियर, this comma this, so this 10,3,0 is the center, and what is the radius, 2/3 units। राइट हैंड साइड में r स्क्वायर था, इसीलिए ये क्या हो गया 2/3 यूनिट्स। मतलब हमने किसके साथ कंपेयर किया, x माइनस एच होल स्क्वायर के साथ कंपेयर किया प्लस y माइनस के होल स्क्वायर के साथ कंपेयर करके इक्वल्स टू r स्क्वायर के साथ कंपेयर किया। So on doing so, what we are getting is center is 10/3,0, radius is 2/3 units, and this completes our solution. This is the question. Z is equal to x plus iy. Show that z bar plus 2 times z plus z bar plus a equal to 0 represents a circle. Similar question like first one. So फिर से हमें यही करना है, z is equal to x plus iy assume करना है, और जो equation है, so x plus iy multiplied by x plus iy whole bar, that is z bar में substitute किया हमने, plus 2 times x plus iy plus x plus iy को हम ऊपर में बार दे देंगे यहाँ पे, then we have plus a is equals to 0. Now this becomes x plus iy into x minus iy, of course, plus 2 times this is x plus iy plus this becomes x minus iy plus a is equals to 0. इसको हमने सॉल्व किया तो we got I square y square x square minus I square y square, और यहाँ से plus iy minus iy got cancelled, so 2x into 2 we got 4x plus a is equals to 0. That is, if you put minus I square equal to -1, I square की जगह पे -1 put करेंगे, so this is x square plus y square plus 4x plus a is equals to 0. Once again converting into perfect square, so this is x square
2 इंटू एक्स इंटू 2, 4x को हमने ऐसे लिखा, तो जब ये आया तो हमें एक 2 स्क्वायर प्रोवाइड करना है, वो 2 स्क्वायर हमने राइट हैंड साइड में प्रोवाइड कर दिया। जो वाई स्क्वायर था वाई स्क्वायर को रहने दो, इज इक्वल्स टू 0 था, और हमने a को प्लस a को वहां शिफ्ट कर दिया, तो इट बिकम्स माइनस a। सो एवरीथिंग इज सॉर्टेड सो फार। नाउ इस चीज को अगर हम सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी आर गेटिंग इज x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, and this becomes 4 minus a. So can we write it like this? Root over of 4 minus a whole square. Because right side में हमें जो term चाहिए वो है square term चाहिए. Now if we compare with x minus h का whole square plus y minus k का whole square is equal to a square. So first of all we can say yeah, this represents a circle, and whose center, now we can say center is minus 2 comma 0 and radius is under root 4 minus a units.